तबीयत तो ठीक है ना? बैठो। शादी के दिन करीब आ रहे हैं। तुम खुद को ये बीमार कर लोगी तो वो सारे इंतजाम कौन संभालेगा? सुनो, अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। यूं खामोश रहोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं सोच रही थी कि अभी अगर फिर सिर्फ राबिया की ही शादी करते हैं और रानिया की 8-10 महीने बाद करते हैं। यही बात मैं पहले तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। सच पूछो तो मैं राजी नहीं था, लेकिन तुम्हारी रजामंदी देखकर मैं खामोश हो गया था। अब ये फैसला करने और हां करने के बाद अचानक अपना फैसला बदलना नहीं चाहिए। जफर और आबदा को बुरा लगेगा। मेरी मानो तो ऐसा मत करो। जफर और आबदा से मैं बात कर लूंगी, मान जाएंगे वो। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक तुमने फैसला लिया और फिर अचानक बदल भी लिया। आखिर इसकी वजह क्या है? मैंने सोचा कि एक साथ दो शादियों के काम होंगे, मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। नहीं, मुझे लगता है कोई और वजह है, क्योंकि तुम कामों से और बखेरों से घबराने वाली बिल्कुल नहीं हो। हाँ, सही कह रहे हैं आप। असल में जब मैंने दोनों लड़कियों से बात की तो वो दोनों ही नाराज हो गई। कहने लगी कि हमारा कोई और बहन भाई तो है ही नहीं। अगर हम दोनों की शादियां एक साथ हो गई तो हम तो एक दूसरे की शादी ही नहीं अटेंड कर पाएंगे। बच्चियां कहती तो ठीक है। रानिया के होते हुए घर में कितनी खामोशी है, यकीन नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम बच्चों, सलाम भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो, जीती रहो। खैरियत? आज सुबह सुबह कैसे तशरीफ आवरी हो गई? बस मत पूछें भाई साहब, मैंने कैसे रात काटी। अरे रानिया, अपना सूट तो ला दो। मेरा सूट क्यों? नाप के लिए। बल्कि तुम ऐसे करो, मेरे साथ ही चलो दर्जी के पास, खुद नाप दे देना। 8-10 सूट तो सिल ही जाएंगे और शादी का ड्रेस भी पसंद कर लो। जाओ बेटा, चाय लाओ बनाने के लिए। अच्छा हुआ तुम आ गई आबदा, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। हाँ हाँ बोले ना बच्चों, क्या बात है? मैं सोच रही थी आबदा कि इतनी जल्दी ये सब कैसे मुमकिन होगा? दिन ही कितने रह गए आखिर। अरे कैसे नहीं मुमकिन? आप देखें, मैं दिन रात एक कर दूंगी, सब तैयारी खुद कर लूंगी। हाँ कर तो लोगी, मगर सब बहुत हबड़ दबड़ में होगा ना। तो मैं और वहीद ये सोच रहे थे कि अगर हम रानिया और आमिर की शादी जरा आगे करते हैं 8-10 महीने तो। ये क्या कह रही हैं आप बच्चों? आप ही ने तो फैसला किया था, अभी अचानक फैसला क्यों बदल रही हैं? हाँ मैंने ही फैसला किया था और अब मैं ही कह रही हूँ कि आगे कर देते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहीद भाई आप ही ने समझाए ना। मैं समझता हूँ यही मुनासिब है और हम सबके लिए बेहतर भी। बच्चों आखिर बात क्या है? वो दरअसल रानिया इनकार कर रही है। क्या? नहीं, वो बात नहीं है। वो कहती है कि हमारा कोई बहन भाई तो है ही नहीं, हम दोनों बहनें ही तो हैं। अगर दोनों की शादी इकट्ठी हो गई तो फिर हम दोनों क्या खाक मजा करेंगे। अगर ऐसी बात है ना तो अभी हम फकत निकाह कर लेते हैं और रुखसती 8-10 माह के बाद। आप जब भी चाहेंगी ना तभी होगी रुखसती। अभी निकाह करने का क्या फायदा होगा? बात तो वही हो जाएगी ना। अब ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि रानिया निकाह के बाद बहन की शादी में नाचती गाती रहे। राबिया की शादी निबट जाने दो। क्या कह सकती हूँ मैं? बच्चों
आप हमारी बड़ी हैं, जो आप बेहतर समझें। बेटा कुर्सी सीधी करके रखना, इधर करो। लड़के वाले घर से निकल चुके हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अच्छा निकल गए। अरे अरे आप कहाँ चल दी, क्या कर रही हैं बच्चों? अरे भाई हम सब ने दूल्हे वालों का इस्तकबाल करना है। मैंने फूल मंगवाए, अभी लेकर आती हूँ। अच्छा आप कहीं ना जाइएगा, यहीं रहिएगा। आमिर, आमिर जी जी। फूल मंगवा लिए तुमने? अब ये मत कहना कि भूल गया मैं। ऐसे कैसे भूल जाऊंगा मैं? अली, फूलों का क्या हुआ? ये रानिया, रानिया कहाँ है? रानिया नजर नहीं आ रही बच्चों। यहीं कहीं होगी, उसने कहाँ जाना है, इधर ही होगी कहीं। कमाल करती हैं आप बच्चों, उसको तो यहाँ होना चाहिए था सबसे पहले। मैं ढूंढ के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो, उसके दिमाग का कोई पता नहीं होता, आए ना आए। छोड़ो, आ जाएगी। क्या बात कर रही हैं बच्चों आप, कमाल करती हैं। दुल्हन की बहन नहीं होगी यहाँ इस्तकबाल के लिए? लोग क्या कहेंगे, कहीं दूल्हे वाले ही ना बुरा मान जाए। मैं लेकर आती हूँ उसे। अरे तुम यहाँ हो, कमाल है भाई। मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढती फिर रही हूँ। तुम्हें तो दुल्हन के साथ साथ होना चाहिए और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। चलो जल्दी करो, दूल्हा वाले आने ही वाले हैं, किसी वक्त भी पहुंच सकते हैं, घर से निकल चुके हैं। मामी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? अरे तुम तो दुल्हन की बहन हो और दुल्हन की बहन ही गायब हो। ऐसा ना हो कि ससुराल वाले बुरा मान जाए। चलो जल्दी करो। मामी मुझे चक्कर आ रहे हैं। है रे, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? तुम दुनिया को चक्कर देने वाली लड़की हो, तुम्हें चक्कर कहाँ से आ गए? चलो जल्दी करो, कोई बहाने ना बनाओ, 2 मिनट में कपड़े बदल के आ जाओ। जल्दी करो। खुशामदीद, 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 खुशामदीद। आइए आइए आइए, कैसी हो बेटे? ठीक ठाक? मम्मी देखिए ना, इसको क्या हो गया है? रानिया, 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 मम्मी। रानिया आंखें खोल बेटा। रानिया आंखें तो खोलो, देखो खड़े हैं ना हम सब तुम्हारे पास हैं। आंखें खोलो। वो देखिए तो सही ना, क्या हो गया इसको? रानिया, बहुत तेज बुखार है। मैं इसके लिए दवाई लेके आती हूँ। मैं यही हूँ मेरी जान, तुम्हारे पास। जी बेटा, मैं हूं यहाँ तुम्हारे पास। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह बुखार जल्दी उतर जाएगा।
लो उठो बेटा, दवाई खाओ, उठो बेटा मेरा बच्चा। लो मैं पट्टियाँ लेकर आती हूँ। अब मैं पट्टियाँ लेकर आती हूँ। इसे तो बहुत तेज बुखार है, मेरे ख्याल है इसे अस्पताल ले चलते हैं। अभी गोली खिलाई है ना, पट्टियाँ भी रखती हूँ, अभी उतर जाएगा। ना उतरा तो फिर ले जाएंगे अस्पताल। ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। जाए आप जाके आराम करिए, मैं हूँ इसके पास। अच्छा, तबीयत ठीक ना हो तो फिर मुझे बता देना। हाँ। अच्छा बेटा। पता नहीं रानिया को क्या हो गया अब्बू। हाँ बेटा, मैं काफी दिनों से महसूस कर रहा हूं कि रानिया किसी टेंशन में है। कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसके साथ, तुम तो जानती होगी। यकीन माने अब्बू, मुझे नहीं पता। वो कुछ दिन से वैसे ही वो चिड़चिड़ी सी है, कुछ मूड ऑफ है उसका। बेटे, हर वक्त खुश रहने वाली, चहकने वाली लड़की इस तरह कैसे बदल सकती है? कुछ तो हुआ है उसके साथ, कोई तो वजह होगी, और मुझे यकीन है कि तुम सब जानती होगी। राबिया, मुझसे कुछ मत छुपाओ बेटा, बताओ मुझे। मुझे पूरा यकीन तो नहीं है अब्बू, पर मुझे लगता है रानिया मुझे लगता है कि वो क्या बेटा, बोलो। रानिया आमिर से शादी नहीं करना चाहती। क्या? लेकिन मेरा ने तो मुझे कहा था कि वो उससे पूछ चुकी है। अब्बू, ये तो मेरा ख्याल है, लेकिन आप रानिया से खुद क्यों नहीं पूछ लेते? बेटे, अगर ऐसी बात है तो रानिया को मुझसे बात करनी चाहिए थी। मैं हूं ना, उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। वैसे भी उसकी शादी अब तो नहीं कर रहे, ये मामला तो तुम्हारी शादी के बाद के हैं। प्लीज आप अम्मी से कुछ ना कहिएगा, आपको तो अम्मी का पता है। हाँ बेटा। जी, कौन है आप लोग? किससे मिलना है? हम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से हैं। वही सब कहाँ हैं? मैं हूं वहीद अहमद। क्या बात है? वही सब, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, और ये रहे इसके सर्च वारंट। अरे अरे, वहीद अहमद जैसा ईमानदार आदमी इस पूरे महकमे में नहीं होगा। वो जो खुलेआम रिश्वतें लेते रहते हैं, उनके घर की तलाशियां नहीं लेते आप लोग जाके? तलाशी लेनी है? मोहतरमा, हमें अपना काम करने दें। हमें पता चला है कि रेलवे के खाते से 5 लाख गायब हुए हैं। चलो अंदर। बेटा, बिस्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। इन दर्जियों का कोई भरोसा नहीं होता, और फिर रिस्क लेने की क्या जरूरत है? हेलो जी, बोल रहा हूं मैं। क्या क्या कहा आपने? कब? ओह, अच्छा ठीक है। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? वही साहब, इनके होने वाले ससुर रेलवे फंड से चोरी करते हुए पकड़े गए। क्या? बच्चों, आप लोग हिम्मत ना हारें।
वही भाई को कुछ नहीं होगा। जफर अहमद भागदौड़ कर रहे हैं ना, अल्लाह सब बेहतर करेगा। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि पैसे घर से बरामद कैसे हुए। अब्बू बेकसूर है, ये उन लोगों की साजिश है। उन लोगों ने ही पैसे वहां खुद रखे होंगे, है ना अम्मी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं behzad की अम्मी बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अपनी अम्मी को फोन देना, मुझे उनसे बात करनी है। जी बात कराती हूँ। अम्मी, बेहजाद की वालदा का फोन। हेलो। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि वही साहब गिरफ्तार हो गए। कोई गलत फहमी हो गई है बहन, उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया। इंशाल्लाह बहुत जल्दी घर आ जाएंगे। घर पर आ भी जाएंगे तो क्या होगा, कहीं भी इज्जत तो वापस नहीं आएगी। और देखिए, हमारी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। सुबह से कितने फोन आ चुके हैं और सबका यही कहना है कि हम किस खानदान से रिश्ता जोड़ रहे हैं। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? साफ बात यह है कि हम ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। हम और बदनामी नहीं सह सकते। बच्चों, हेलो हेलो, बच्चों, अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? अम्मी, कुछ तो बताए, क्या कह रही थी वो? रिश्ता तोड़ दिया। क्या? रवा साहब, केस इतना आसान नहीं है। FIR में दर्ज है, पुलिस ने उन्हें सबूत के साथ गिरफ्तार किया है। ये देखिए वकील साहब, मेरे हाथ जोड़े हुए आपके आगे। रात को भाई साहब की बेटी की शादी है, किसी तरह भी जमानत का बंदोबस्त करवा दे, एहसानमंद रहूंगा आपका जिंदगी। आई अंडरस्टैंड, मगर इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं है। जमानत के लिए भी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी पैसों की। पैसों का बंदोबस्त हम लोग कर लेंगे, आप बस जमानत का बंदोबस्त कीजिए। तुम उस बेहस इंसान का गम मना रही हो। अगर उसमें जरा सी भी इंसानियत होती ना राबिया, तो वो वालिदैन से इख्तलाफ करते हुए तुमसे शादी कर लेता। अब्बू पर जो बदनामी का दाग लगा है, उनकी इज्जत, उनकी साख दांव पर लगी हुई है, और तुम अपना गम मना रही हो। तुम्हें ये फिक्र है कि तुम लाल जोड़ा पहनकर दुल्हन बन सकोगी या नहीं? मुझे अपनी फिक्र नहीं है रानिया, मुझे अम्मी और अब्बू की फिक्र है। इतनी बेइज्जती वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? अब तक तो रिश्ता टूटने की खबर फैल चुकी होगी। तुम शुक्र करो कि तुम उन लोगों से बच गए, बल्कि हम सब बच गए राबिया। तुम सोचो, अगर तुम्हारी शादी हो जाती और उसके 1-2 दिन बाद ये सब कुछ होता, तो वो लोग तो तुम्हें घर से ही निकालते। राबिया, अम्मी को हमारी जरूरत है, हमें उनकी हिम्मत बढ़ानी है। तुम ये पीला जोड़ा उतार कर फेंक दो। राबिया वो इस काबिल नहीं है कि उसके लिए आंसू बहाए जाएं। नहीं राबिया, मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगी। अपने आंसू जाया मत करो।
वहीद और जफर नहीं आए। आप घबराएं ना बच्चों, आते ही होंगे और इंशाल्लाह अच्छी खबर लाएंगे। जरा फोन मिलाओ, बात कराओ मेरी। वही नहीं आए। बच्चों, आज जमानत का बंदोबस्त नहीं हो सका। वो इसलिए कि जब तक हम जमानत के कागजात बनवाएंगे, पैसों का बंदोबस्त करेंगे, तो कोर्ट बंद हो चुकी होगी, कल छुट्टी है। जो भी होगा परसों ही होगा। बच्चों बच्चों, बहुत परेशान क्यों थी? मैं और अब्बू है ना, हम दोनों मिलके शादी के सारे इंतजामात संभाल लेंगे। हाँ, संभाल लेंगे सब कुछ हम। चल यार आमिर, वो चल के शादी हॉल का चक्कर लगा के आते हैं। चल ठीक। वो राबिया ब्यूटी पार्लर तो चली गई ना, उसे पिक कितने बजे करना है? नहीं, राबिया ब्यूटी पार्लर नहीं गई। रमी उसे तो 2 बजे बुलाया था। हाँ, वो बहजाद की माँ का फोन आया था, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है। वालेकुम सलाम सिकंदर साहब, बैठे। शुक्रिया। आप चाय लेंगे ठंडा? कुछ नहीं। फरमाइए। आपके घर से फोन आया था, आप लोग रिश्ता तोड़ रहे हैं? हाँ, सब घर वालों के मशवरे के बाद ही ये फैसला लिया गया था और आपको आगाह कर दिया। सिकंदर साहब, पूरे घर की बहुत बेइज्जती होगी। उनकी बेटी का क्या कसूर है? कुछ तो सोचिए। मैं क्या सोचूं? वही साहब को सोचना चाहिए था। उन्होंने तो अपने खानदान की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। ये भी तो मुमकिन है कि किसी ने यूं ही बात उड़ा दी हो, इल्जाम भी हो सकता है। अभी तक इल्जाम साबित नहीं हुआ उनपे। देखिए, वो कोई सियासी लीडर तो है जो किसी अजीम मकसद के लिए गिरफ्तार किए गए। चोरी का केस है उन पर, और हमने भी अपने जराये से मालूम करवाया है, सबूत के साथ गिरफ्तार किया गया है। मैं मानता हूं कि यहां सब कुछ चलता है, ले दे के वो जमानत पे रिहा भी हो जाए। हो सकता है कि केस भी जीत जाए, लेकिन पेशानी पे तो दाग लग गया ना। सोसाइटी में लोगों को क्या बताएंगे? किस घर से बहू लाए हम? सिकंदर साहब, प्लीज ना करें ऐसा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे फोन करो? रानिया, प्लीज मुझे गलत मत समझो। देखो, तुम तो जानती हो कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस तरह से ये रिश्ता टूटा है, बहुत गलत हुआ है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। और कुछ सब कह दिया या अभी कुछ बाकी है? देखो, जो कुछ भी हुआ है, शायद हम सबकी बेहतरी इसी में थी। सबकी बेहतरी की तुम फिक्र ना करो, लेकिन तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मुझे दोबारा फोन मत कर। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हारी वजह से मेरे पूरे खानदान की बेइज्जती हुई है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे फोन कर रहे हो। देखो, मैं दोबारा फोन नहीं करूंगा। मैं आखिरी दफा बात कर रहा हूँ, और हो सके तो अपनी बहन से कहना कि मुझे माफ कर दे। उसकी किस्मत अच्छी है,
कि तुम जैसे घटिया इंसान से बच गए। क्या क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? भाई क्यों नहीं हो सकता है आबिदा, हमें इस वक्त अपनी जाती पसंद और नापसंद को भुलाकर खानदान की इज्जत के बारे में सोचना होगा। हाँ, मगर आमिर कभी नहीं राजी होगा। आप क्या उससे जबरदस्ती करेंगे? आप आमिर मेरा बेटा है, मैं समझाऊंगा, मेरी बात समझेगा। मुश्किल वक्त में तो अपनों की आजमाइश होती है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि वो रानिया को पसंद करता है। मेरे ख्याल में वो कभी भी राबिया को इस रूप में नहीं कबूल करेगा और ना ही राबिया कर सकेगी। मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारी राय जानना चाहिए। अगर तुम राजी हो तो बाकी लोगों से बात करना, उन्हें समझाना, वो मेरा मसला है। बोलो। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कह सकती हूँ मैं? जो आपकी मर्जी। बच्चों, ये क्या हो गया जफर? इतने सारे लोग शादी की दावत में आएंगे, हम कैसे उन सबको मना करेंगे? बड़ी बेइज्जती होगी हमारी। जो होना था वो तो हो चुका। देखना यह है कि सूरत हाल से निपटा कैसे जाए। करामत तो टूट चुकी, मैं सोच भी नहीं सकती थी भैया कि वहीद ये कर सकते। वही भाई गिरफ्तार हुए, ये बात लोग कुछ अरसे बाद भूल जाएंगे, लेकिन जो बदनामी राबिया की शादी टूटने की वजह से हुई है, वो बात इस वक्त ज्यादा आम है। यही सोच सोच के तो दिल फटा जाता है मेरा। मैंने बहुत सोचा है बच्चों, एक हल है मेरे पास। हल? बच्चों, अगर हम राबिया की शादी आमिर से करवा दें तो? ये कैसे हो सकता है? अभी बहुत सारे लोगों को वहीद भाई के बारे में कुछ नहीं मालूम। हम अचानक उनकी बीमारी का बहाना कर सकते हैं। मैं जानता हूं ये बात इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर सोचा जाए तो मुश्किल भी नहीं है। इससे हमारे खानदान की इज्जत बच सकती है। बच्चों, कुछ तो कहें। वक्त नहीं है हमारे पास। जो फैसला करना है अभी और इसी वक्त करना है। राबिया और आमिर मान जाएंगे। तुम ये ड्रेस अभी पैक ना करो। क्यों? तुम्हें अच्छा लगेगा कि इस जोड़े को देख देख के मैं आंसू बहाऊंगी? जरूरी तो नहीं है राबिया कि तुम्हें हर दफा आंसू बहाने पड़े। मैंने कहा ना रहने दो।
मगर क्यों? क्या मतलब है इस बात का? मैं समझी नहीं। वो राबिया, हो सकता है कि तुम्हें आज शाम को ये जोड़ा पहनना पड़े। एजाद के घर से फिर फोन आया था। उस शख्स का नाम भी ना लेना मेरे सामने। तो क्या कहना चाह रही हो तुम? देखो राबिया, मैं जो कहने वाली हूँ उसको तसल्ली से सुनो और समझने की कोशिश करो। मुझे अम्मी और मामू ने तुम्हें ये समझाने के लिए भेजा है। तुम्हें तो पता है कि हम सब मेहमानों को इत्तला नहीं दे पाए कि शादी कैंसिल हो गई है, इसलिए सब घर वालों ने ये फैसला किया है कि तुम्हारी और आमिर की शादी करती जाए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बात कर रही हो तुम? सोच समझ के नहीं बोल रही क्या? राबिया, मैं सच कह रही हूँ। इस तरह के हालात में मैं तुमसे मजाक करूंगी? क्या तुमसे अम्मी ने कहा है? अम्मी ने मुझे सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कहा है कि इन हालात में हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। रानिया, वो तुमसे मोहब्बत करता है। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ तुम छाई हुई हो। मैं इसे कैसे कबूल करूंगी? मैं इसे शादी नहीं कर सकती। है? खानदान की इज्जत दांव पे लगी हुई है और तुम सोचने की बात कर रहे हो? बेटा, यकीन करो, हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता था, मगर हालात ही ऐसे हो गए। बहुत बदनामी होगी। शमी, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं मैं रानिया के अलावा किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अच्छा, और वो जो लोग बातें बनाएंगे उसका क्या होगा? अब वो लोगों की तो आप रहने ही दें। उन्हें ये बात भला कितने अरसे तक याद रहनी, लेकिन मेरी और राबिया की पूरी जिंदगी सूली पे लटक जाएगी। ना मैंने कभी राबिया को इस नजर से देखा है, ना ही कभी उसने। मैं और वो एक दूसरे को इस रिश्ते में कभी नहीं कबूल कर सकेंगे। वो खुदा का वास्ता ऐसा जुल्म ना करें। मैं आप ही कुछ समझाए ना अब्बू को। जफर, एक बात अपने जहन में बिठा लो अच्छी तरह, इज्जत मोहब्बत से ज्यादा नहीं होती, और ना तुम्हारे पास इनकार करने की गुंजाइश है। इसे तकदीर का लिखा समझकर कबूल कर लो बस। वो राबिया, वो भी कभी इस रिश्ते पर राजी नहीं होगी। वो राजी है। ठीक है, फिर मेरी एक शर्त है। मैं राबिया से एक बार बात करना चाहता हूं। राबिया, खानदान की इज्जत अब तुम दोनों के हाथ में है। जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना। ये सब क्या हो रहा है राबिया? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस शादी के लिए कैसे राजी हो जाओगे।
राबिया, मैं तो खुद कितनी देर अब्बू को ये बात समझाता रहा कि इस तरह हम पे दबाव नहीं डालें। तुम खुद ही बताओ कि अगर हम इस तरह इन लोगों के दबाव में आकर ये शादी कर भी लेते हैं तो क्या एक दूसरे को इस रिश्ते में कबूल कर सकेंगे कभी? और वैसे भी मैं रानिया से प्यार करता हूं, इसके अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं भी ये सोच नहीं सकती। हम इस दुनिया को खुश करने के लिए ये शादी नहीं कर सकते। बेशक हमारे माँ बाप जो है वो कितना इसरार करें, बाद में उन्हीं को तकलीफ होगी, उन्हीं को दुख पहुंचेगा, क्योंकि हम एक दूसरे को कभी कबूल ही नहीं कर सकेंगे। पता है राबिया, अगर मेरी शादी किसी वजह से रानिया से ना भी हो सके तो मैं शायद ये बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर इस तरह उसको किसी और रिश्ते में देखूं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। क्या फैसला किया तुम दोनों ने? ये फैसला हम दोनों के लिए मुमकिन नहीं है, सॉरी, लेकिन हम दोनों के बस में नहीं आई है। ठीक कह रहे हो यार, जब बुरा वक्त आता है तो अपने बच्चे ही साथ छोड़ जाते हैं। अभी थोड़ी देर में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे, क्या जवाब देंगे उन्हें? अब्बू, अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन हो और मेहमान वापस ना जाएं, तो आप मेरी और रानिया की शादी करवा दें।